हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संदीप जोयल। नेक्स्ट लेक्चर में हमने रक्त का जमना या ब्लड क्लॉटिंग और रक्त के कार्य पढ़े थे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं उसका नेक्स्ट जो टॉपिक है ब्लड का, जिसको बोला जाता है ब्लड ग्रुप्स, या आप इसको बोल सकते हो ह्यूमन ब्लड ग्रुप्स, ब्लड ग्रुप, रक्त वर्ग बोला जाता है इनको, और ये हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए रक्त वर्ग की जो खोज हुई थी वो हुई थी 1900 में, या आप बोल सकते हो 1900 से 1902 के बीच में हुई थी। 1900 से 1902 के बीच में हुई थी, और इसमें जो वैज्ञानिक थे जिनका नाम था कार्ल लेडस्टीनर ने इसकी खोज की थी। स्टीनर ने इसकी खोज की थी। कब की थी? पूछा गया, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है ये कि ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी और कब की थी। तो ब्लड ग्रुप की खोज कार्ल लेडस्टीनर की थी, और कब की थी? तो 1900 से 1902। अगर आपको 1900 से 1902 की रेंज नहीं पूछी गई तो आप डायरेक्टली बोलोगे 1900 में की थी। ठीक है, कौन कौन से अब देखते हैं किसके आधार पर की थी। तो आरबीसी में जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं उनमें एक विशेष प्रकार का प्रोटीन उपस्थित होता है जिसे ग्लाइकोप्रोटीन कहा जाता है। जिसे क्या कहते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं। या इसी ग्लाइकोप्रोटीन को एंटीजन कहा जाता है। एंटीजन कहा जाता है। अर्थात ब्लड में आरबीसी के अंदर लाल रक्त कणिकाओं के अंदर एक विशेष प्रकार का प्रोटीन उपस्थित होता है जिसे ग्लाइकोप्रोटीन कहा जाता है, और इस ग्लाइकोप्रोटीन को ही एंटीजन कहा जाता है या प्रतिजन, हिंदी में इसको प्रतिजन कहा जाता है। ठीक है, एंटीजन को क्या बोलते हैं? प्रतिजन कहा जाता है। तो यह प्रोटीन जो ग्लाइकोप्रोटीन है इसी को एंटीजन कहेंगे, और ये कहाँ उपस्थित होता है? ये लाल रक्त कणिकाओं में उपस्थित होता है, और यही किस में होगा? आरबीसी में होगा, और कार्ल लेडस्टीनर ने यही एंटीजन को खोजा था। ठीक है, यही एंटीजन को खोजा था, और इसी के आधार पर एंटीजन के आधार पर मनुष्य के जो रक्त वर्ग है, मनुष्य के ब्लड ग्रुप्स 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के होते हैं। किसके आधार पर हो रहा है ये एंटीजन या यही ग्लाइकोप्रोटीन के आधार पर जो रक्त वर्ग है, जो ब्लड ग्रुप्स है, वो 4 प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं 4 प्रकार में? ए बी और ओ। ये 4 प्रकार के मनुष्य के रक्त वर्ग है, जो किसके आधार पर हो रहे हैं? ये हो रहे हैं आपके एंटीजन के आधार पर या ग्लाइकोप्रोटीन के आधार पर होते हैं। जो ग्लाइकोप्रोटीन कहाँ पे उपस्थित होता है? आरबीसी में उपस्थित होता है। ठीक है, इतना पोर्शन क्लियर हो गया। एक बार रिवाइड करते हैं फिर से। कार्ल लेडस्टीनर ने 1900 से 1902 में रक्त वर्गों की खोज की, ब्लड ग्रुप्स की खोज की, जो किसके आधार पर हुई? एक विशेष प्रकार के प्रोटीन के आधार पर हुई जिसका नाम होता है ग्लाइकोप्रोटीन, या दूसरे शब्दों में उनको प्रतिजन या एंटीजन भी कहा जाता है। ठीक है, इतना पोर्शन हो गया है। अब आगे के देखते हैं हम। तो आगे देखते हैं
जो रक्त वर्ग है ए, बी और ओ, इनकी खोज, इन तीनों की खोज किसने की? लेड-स्टीनर ने की। आपको याद रखना है कि चारों की खोज लेड-स्टीनर ने नहीं की, किनकी की है? तीनों की है। ए, बी और ओ की खोज की है कार्ल लेड-स्टीनर ने। आपको अच्छे से याद रखना है कि रक्त वर्ग ए, बी और ओ की खोज की है कार्ल लेड-स्टीनर ने। और उसके बाद अगला कंसेप्ट देखते हैं, जो ए बी रक्त वर्ग है, ए बी ब्लड ग्रुप है, ए बी ब्लड ग्रुप, इसकी खोज या इसकी डिस्कवरी जिसने की है, जिसका नाम है डी कैस्टलो, और एक और नाम है स्टर्ली। दो वैज्ञानिक है, डी कैस्टलो और स्टर्ली। इन दोनों वैज्ञानिक ने मिलके किसकी खोज की? ए बी ब्लड ग्रुप की। और अगर सन पूछ लिया जाए तो ये सन थी 1902 में। कब की थी? 1902 में। कार्ल लेड-स्टीनर का पूछा जाए तो 1900 में की थी। क्या किया था इन्होंने? ए, बी और ओ ब्लड ग्रुप की खोज की थी। और ए बी ब्लड ग्रुप की डी कैस्टलो एंड स्टर्ली ने की थी, जो कि लेड-स्टीनर के क्या थे? ये स्टूडेंट थे। क्या थे? स्टूडेंट थे। इन दोनों ने खोज की ए बी ब्लड ग्रुप की। समझ में आ गया इतना? तो देखिए फिर से देखते हैं। आपको पूछ लिया जाए कि ए, बी और ओ नामक जो ब्लड ग्रुप है, इन तीनों की खोज किस वैज्ञानिक द्वारा हुई? तो ये हुई है लेड-स्टीनर, कार्ल लेड-स्टीनर के द्वारा। और अगली जो चौथा हम देखते हैं, ए बी ब्लड ग्रुप है, उसकी खोज की है डी कैस्टलो और स्टर्ली ने। ठीक है, 1902 में, जो कि कार्ल लेड-स्टीनर के स्टूडेंट थे। ठीक है, इतना हो गया। अब आगे देखते हैं। स्टेप बाय स्टेप पढ़ना है हमको, धीरे धीरे। ठीक है, तो देखिए आगे क्या होता है। जो ब्लड ग्रुप है, जैसे हम देखते हैं एंटीजन, हमने देख लिया एंटीजन, जिसको ग्लाइकोप्रोटीन बोल रहे हैं। ये होते हैं दो प्रकार के, एंटीजन ए एवं एंटीजन बी। दो प्रकार के होते हैं, एंटीजन ए एवं एंटीजन बी। आपको पूछ लिया जाए कि प्रतिजन कितने प्रकार के होते हैं, तो प्रतिजन होते हैं, एंटीजन होते हैं दो प्रकार के। और इनका जो निर्माण होता है वो होता है निर्माण शुगर के द्वारा, कार्बोहाइड्रेट के द्वारा, शुगर, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स भी होंगे इनमें, और ग्लाइकोकेलेक्स भी होंगे। तो ये चार चीज़ों से मिलके बनता है आपका एंटीजन। क्या बनता है? चार से मिलके एंटीजन बनता है। तो देखिए, अगर हम देखते हैं, ये उपस्थित होते हैं आरबीसी में। कहाँ पे उपस्थित होते हैं? आरबीसी में। और आरबीसी का जो शेप होता है वो होता है बाइकॉनकेव। कैसा होता है? बाइकॉनकेव, या उभयावतल भी हम बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये आरबीसी की जो सतह होती है वहाँ पे अटैच होते हैं इस प्रकार। ठीक है, ये होते हैं आपके एंटीजन्स। तो देखिए, अगर आरबीसी पर एंटीजन ए उपस्थित है, एंटीजन कौन सा है? ए उपस्थित है, तो जो ये आरबीसी है ये होगी ए ब्लड ग्रुप वाले की। एंटीजन ए उपस्थित है तो ए ब्लड ग्रुप होगा। अगर यहाँ पर बी उपस्थित है, बी एंटीजन उपस्थित है, तो ये जो रक्त है या ये आरबीसी है जिसका रक्त होगा बी ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप। इसी प्रकार अगर ए बी दोनों उपस्थित है, ए तथा बी दोनों उपस्थित है, तो ब्लड ग्रुप हो जाएगा, ब्लड ग्रुप होगा आपका ए बी। ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? ए बी हो जाएगा। इसी प्रकार अगर यहाँ पे कोई भी एंटीजन उपस्थित ना हो, ए बी ना हो, ए बी ना हो, बी भी ना हो, तो ये कहलाएगा
जीरो ब्लड ग्रुप, जिसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में ओ ब्लड ग्रुप बोलते हैं। वास्तव में वो ओ ब्लड ग्रुप नहीं होता है, उसको जीरो ब्लड ग्रुप बोलते हैं, लेकिन हम जो काउंटिंग करते हैं ए बी उसी के साथ हमने उसको क्या मान लिया है, ओ मान लिया है, लेकिन वो वास्तव में होता क्या है, वो होता है जीरो ब्लड ग्रुप, अर्थात कोई भी एंटीजन उपस्थित नहीं होना, उसी को कहेंगे हम जीरो ब्लड ग्रुप। ठीक है, तो ये हमने देखा। अब इसके हम बनाते हैं टेबल, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। एंटीजन होते किस लिए, ये होते हैं एंटीबॉडी को प्रेरित करने के लिए, एंटीबॉडी को बनाने के लिए। ठीक है, तो देखते हैं टेबल कैसी होती है। एंटीजन ये कहां पे उपस्थित होंगे, ये होंगे उपस्थित आरबीसी में। एंटीजन कहाँ उपस्थित होते हैं, आरबीसी में। आपको याद रखना है कि एंटीजन उपस्थित कहाँ होंगे, तो ये होंगे आरबीसी में ही उपस्थित होंगे। हमने देखा है आरबीसी की सतह पर उपस्थित होते हैं। और जो एंटीबॉडी होती है, एंटीबॉडी या इसी को बोलते हैं प्रतिरक्षी, इसको बोलते हैं प्रतिजन, ये उपस्थित होती है प्लाज्मा में। हमने पढ़ा है ब्लड के दो कंपोनेंट किए थे हमने, अलग अलग भाग में बांटा था इनको। एक पढ़ा था हमने रक्त कणिकाएं और दूसरा प्लाज्मा। तो रक्त कणिकाओं में, आरबीसी में। देखिए जो ब्लड ग्रुप्स का काम है, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का इसमें कोई रोल नहीं होता है। ये सिर्फ किससे डिपेंड करता है, आरबीसी पे। किस पे डिपेंड करेगा, आरबीसी पे। तो देखिए अगर किसी ब्लड में, मनुष्य है उसके ब्लड में एंटीजन ए उपस्थित हो, क्या हो, केवल ए उपस्थित हो, अगर उसमें उपस्थित होगा केवल ए, तो उसकी एंटीबॉडी उसके विपरीत होगी, केवल बी। यहाँ स्मॉल बी लिख रहा हूं ताकि जल्दी से आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो केवल ए एंटीजन होगा और उसकी एंटीबॉडी होगी केवल बी। तो ऐसे रुधिर वर्ग को कहा जाएगा, यहां पे आ जाएगा आपका ब्लड ग्रुप। ठीक है, तो ब्लड ग्रुप में कौन सा होगा, इसमें पहला ए ब्लड ग्रुप, अर्थात ए ब्लड ग्रुप में ही एंटीजन होगा ए और एंटीबॉडी होगी बी। आपको यही याद रखना है कि ब्लड ग्रुप ए है तो उसका एंटीजन क्या होगा, ए, और उसकी एंटीबॉडी जो होगी वो होगी बी। ठीक है, अगला देखते हैं, अगर ब्लड ग्रुप बी होता है तो एंटीजन केवल उसमें होगा बी। ठीक है, और एंटीबॉडी होगी उसमें ए, स्मॉल ए लिख रहा हूं। ठीक है, अगला देखते हैं, ये दो हो गए ए और बी। अब दूसरा देखते हैं ए बी। दूसरा क्या देखते हैं, ए बी। तो ए बी में एंटीजन जो होते हैं ए तथा बी दोनों होते हैं, ए तथा बी दोनों होते हैं। और जो एंटीबॉडी होती है वो नहीं होती, या कोई नहीं, एंटीबॉडी कोई नहीं होती है, एंटीबॉडी नहीं होती है। आपको ये चीज़ याद रखना है कि ए बी ब्लड ग्रुप में कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती है। एंटीजन पूछ ले जाए कि ए बी ब्लड ग्रुप में कौन कौन से एंटीजन होंगे, तो वो होंगे ए और बी दोनों। ठीक है, एंटीबॉडी नहीं होती है। हम आगे इसको याद रखना आपको, क्योंकि इसमें कंसेप्ट बनेंगे, आपके दो कंसेप्ट बनेंगे इस टेबल से। ठीक है, अब लगते हैं ओ ब्लड ग्रुप या जीरो ब्लड ग्रुप। तो इसमें होता है एंटीजन नहीं होता है, नहीं होता। ठीक है, और इसमें जो एंटीबॉडी होती है ए तथा बी दोनों होती है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है कि जो ओ ब्लड ग्रुप है उसमें आपको पूछा जाएगा कि ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जिसमें एंटीजन नहीं पाया जाता है, तो ये है ओ ब्लड ग्रुप। और ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जिसमें एंटीबॉडी ए तथा बी दोनों पाई जाती है, तो वो भी कौन सा है आपका ओ ब्लड ग्रुप होता है, ओ ब्लड ग्रुप होता है। तो देखिए दो कंसेप्ट बनेंगे आपके यहाँ पे, ए तथा बी दोनों किस में हो रहा है, ये ए बी ब्लड ग्रुप में, और इसके सामने क्या है, प्रतिरक्षी या एंटीबॉडी नहीं होती है। तो ये जो ब्लड ग्रुप है इसी को बोला जाएगा यूनिवर्सल रेसिपिएंट, यूनिवर्सल रेसिपिएंट।
या आप इसको बोल सकते हैं सर्वग्राही रक्त समूह या प्राप्तकर्ता रक्त समूह बोल सकते हैं, या सर्वग्राही रक्त समूह भी इसे बोला जाता है। क्योंकि इसमें क्या उपस्थित नहीं है, एंटीबॉडी नहीं उपस्थित है, तो ये सभी से ब्लड प्राप्त कर सकता है। AB ब्लड ग्रुप सभी ब्लड ग्रुप जो अन्य मनुष्य है उनसे ब्लड ले सकेगा, उससे प्राप्त कर सकेगा, क्योंकि इसमें क्या नहीं है, एंटीबॉडी नहीं होती है। उसी के साथ अगला देखते हैं, एक बार और पढ़ेंगे इसको, ठीक है। अगला देखते हैं O ब्लड ग्रुप। अब इसको बोला जाता है यूनिवर्सल डोनर। यूनिवर्सल डोनर इसे कहा जाता है क्योंकि इसमें कोई भी एंटीजन नहीं उपस्थित होता है, ताकि ये सभी को रक्त दे सके, सभी को रक्त दे सके। किसी के साथ इसकी कोई रिएक्शन नहीं होती है, और इसमें जो एंटीबॉडी होती है A तथा B दोनों होती है, इसलिए ये सभी को प्राप्त करवा सकता है, ब्लड अपना डोनेट कर सकता है, डोनर कर सकता है, ठीक है। तो ये टेबल एक बार फिर से देखते हैं। ब्लड ग्रुप A होगा तो उसमें एंटीजन A होगा, प्रतिरक्षा जो प्रतिरक्षी एंटीबॉडी है वो केवल B होगी। ब्लड ग्रुप B में केवल B एंटीजन होगा और केवल A एंटीबॉडी होगी। उसी के साथ AB में A तथा B दोनों एंटीजन होते हैं और कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती है। अगला देखते हैं ब्लड ग्रुप O में एंटीजन नहीं होता है, लेकिन एंटीबॉडी A B दोनों होती है, ठीक है। तो इसी के साथ ये आपकी टेबल हो गई। आप चाहो तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे हम देखते हैं फिर कंफ्यूजन वाला है ये, आप ये चार्ट समझ जाओगे तो आपको अच्छे से ब्लड समझ में आ जाएगा, क्योंकि जो आपके 50% क्वेश्चंस है वो इसी टेबल से बनते हैं, ठीक है। चलिए आपको क्वेश्चन कैसे बनेंगे मैं बता देता हूं। आपको पूछ लिया जाएगा कि एक मनुष्य है जिसका रक्त समूह A है, तो आप बताइए कि इसमें एंटीबॉडी क्या होगी, एंटीबॉडी क्या होगी। तो इसमें एंटीबॉडी क्या होगी, इसमें होगी B। तो ऐसे ही आपके क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका एंटीजन एंटीबॉडी का पोर्शन। अब आगे देखते हैं अब देखेंगे हम मनुष्यों में रक्त का आधान। मनुष्यों में रक्त का आधान, ब्लड ट्रांसफ्यूजन इन मैन, मनुष्यों का रक्त आधान, ठीक है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे हम मनुष्यों में, तो कैसे होता है। सबसे पहला इसमें जो इसकी कीवर्ड है या टर्म जो बोला जाता है, जिसको बोलते हैं अग्लूटिनेशन, अग्लूटिनेशन, या इसी को बोला जाता है रक्त अभिश्लेषण, रक्त अभिश्लेषण, अग्लूटिनेशन, ठीक है, रक्त अभिश्लेषण। अब देखिए नॉर्मली रक्त अभिश्लेषण होता क्या है ये समझते हैं हम। इंपॉर्टेंट टर्म है, आपको याद करना है, क्योंकि इसके अंदर से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये क्या पोर्शन क्या है, आपको ये भी पूछ सकता है, ठीक है। तो देखिए रक्त अभिश्लेषण क्या होता है। एक मनुष्य है जिसका रक्त है A, ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। रक्त क्या होगा, A होगा, और उसका एंटीजन हमेशा A ही होगा और एंटीबॉडी हमेशा उसकी B ही होगी। ऐसा कभी नहीं होगा कि रक्त वर्ग A का एंटीजन भी A है या एंटीबॉडी भी A है, ऐसा कभी नहीं होता है, सामान्य कभी नहीं होगा, सामान्य मनुष्य में ऐसा कभी नहीं होगा। लेकिन जब रक्त आधान होता है, रक्त का ट्रांसफ्यूजन होता है, तब क्या होता है, अगर हम रक्त वर्ग A वाले को रक्त वर्ग A देते हैं, ब्लड ग्रुप A को हम ब्लड ग्रुप A देते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये क्या है, एब्सोल्युटली राइट है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई भी नहीं होगा, क्योंकि एंटीजन सेम होगी, एंटीबॉडी भी सेम होगी, तो मनुष्य में अभिश्लेषण नहीं होगा। ये राइट है पूरा,
दे सकते हो आप। लेकिन अगर मान लो ए ब्लड ग्रुप वाले को आपने क्या दे दिया, ट्रांसफ्यूजन क्या कर दिया, ट्रांसफ्यूजन कर लिया किसके साथ, बी ब्लड ग्रुप वाले के साथ, ग्रुप वाले के साथ, तो क्या होगा, अब इस कंडीशन में हो जाएगा रक्त का अभिश्लेषण या एग्लूटिनेशन का अर्थात होता है, देखिए समझिए है ए ब्लड ग्रुप है, क्या है ए ब्लड ग्रुप, तो इसमें एंटीजन क्या होगा, जो एंटीजन ये उपस्थित होंगे ये होंगे आपके ए एंटीजन, क्या होंगे ए एंटीजन, और जो इसकी एंटीबॉडी होगी वो होगी बी एंटीबॉडी, क्या होगी, बी एंटीबॉडी होगी। ठीक है, एंटीजन क्या होगा ए और बी क्या होगी, एंटीबॉडी होगी, किसमें, ब्लड ग्रुप ए में। ठीक है, अब ऐसे ही दूसरे मनुष्य का हमने देख ले बी ब्लड ग्रुप, तो इसमें क्या होगा, एंटीबॉडी क्या होगी, पहले आप एंटीबॉडी बताइए, तो एंटीबॉडी इसकी होगी ए एंटीबॉडी। ठीक है, एंटीबॉडी क्या होगी ए, और एंटीजन जो होगा बी एंटीजन, बी एंटीजन। ठीक है, तो जब रक्त का आदान होता है, ट्रांसफ्यूजन होता है, तो हमेशा एंटीबॉडी के साथ वर्ग कौन करेगा, एंटीजन करेगा, और एंटीजन के साथ वर्ग कौन करेगा, एंटीबॉडी करेगी। तो देखिए अगर ए एंटीजन बी वाले ब्लड ग्रुप के साथ पेचअप करता है या रिएक्शन बनाता है, किसके साथ, ए एंटीबॉडी के साथ, ए एंटीजन ए एंटीबॉडी के साथ बना रहा है, ए ब्लड ग्रुप का बी ब्लड ग्रुप के साथ, ए ब्लड ग्रुप का ए एंटीजन बी ब्लड ग्रुप की ए एंटीबॉडी से रिएक्शन कर रहा है, और उसी के साथ बी एंटीबॉडी ए ब्लड ग्रुप की किससे करेगी, बी एंटीजन से, तो जो ये सिनेप्स बनेगा वो बनेगा आपका अभिश्लेषण का, इसमें रिएक्शन डिस्पैच हो जाएगी, और क्या हो जाएगा, आरबीसी एक दूसरे से चिपकने लग जाती है, आरबीसी क्या करेगी, आरबीसी एक दूसरे से चिपकने लगेगी, आरबीसी क्या करेगी, एक दूसरे से चिपकने लग जाएगी, और साथ ही जो होगा इसमें जो वाहिकाएं हैं, रक्त वाहिकाएं, रक्त वाहिकाओं में अवरुद्ध उत्पन्न हो जाएगा, अवरुद्ध उत्पन्न हो जाएगा, और ब्लड क्या होने लग जाएगा, जमने लग जाएगा, जिसको बोला जाता है क्लम्बिंग, क्या बोला जाता है, क्लम्बिंग, रक्त जमने लग जाएगा। जैसे ही आपने एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति का ब्लड ट्रांसफ्यूज किया हो और वो कोरस्पॉन्डिंग ना हो, मतलब उनके अनुरूप ना हो, तो क्या होने लग जाएगा, क्लम्बिंग होने लग जाएगी, और क्लम्बिंग जैसे ही होगी तो मिनटों में मनुष्य की मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि जिस जिस ऑर्गन में वो ब्लड जाएगा तो वैसे वैसे वो ऑर्गन्स क्या हो जाएंगे, जमने लग जाएंगे, क्लॉट होने लग जाएंगे, और मनुष्य की क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो आपको जब ब्लड ग्रुप जो होता है चेक करते हैं, और मान लो किसी मनुष्य को या रोगी को आपको ब्लड देना हो किसी कंडीशन में, तो चेक किया जाता है कि इसमें कौन सा एंटीजन होता है और इसमें कौन सी एंटीबॉडी है। इन दोनों चेक करने के बाद ही उसको ब्लड ट्रांसफ्यूज किया जाता है, रक्त का आदान किया जाता है। ठीक है, तो ये है इसकी समरी। एग्लूटिनेशन जो हमने देखा है, रक्त अभिश्लेषण क्या होता है, तो देखिए इसमें कभी भी ऐसा नहीं होगा कि एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति का ब्लड चढ़ा रहे हैं और वो सेम ना हो, अनुरूप ना हो, अनुरूप नहीं होगा तो उसमें रक्त अभिश्लेषण की समस्या उत्पन्न हो जाएगी और उस व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। ठीक है, ये हो गया आपका रक्त अभिश्लेषण। तो हमने आज देखा है
क्या क्या देखा है, ब्लड ग्रुप चालू किए। ब्लड ग्रुप की खोज जो हुई थी 1900 से 1902 के बीच में, कार्ल लैंड-स्टीनर ने उनकी खोज की थी। किसके आधार पर इनको बांटा गया है, तो ग्लाइकोप्रोटीन की उपस्थिति के कारण, और ग्लाइकोप्रोटीन उपस्थित होता है आरबीसी में, जिसका नाम एक और होता है एंटीजन। एंटीजन दो प्रकार के होते हैं, ए और बी, ठीक है, ये हमने पढ़ा है। उसके बाद जो 3 ए, बी और ओ की खोज कार्ल लैंड-स्टीनर ने की थी, और जो ए बी बचा था उसको करा था डी कॉस्टेलो और स्टर्ली ने की थी। और फिर हमने एंटीजन की टेबल बनाई। अगर ब्लड ग्रुप ए है तो उसमें एंटीजन ए होगा और एंटीबॉडी उसमें बी होगी। ब्लड ग्रुप बी है तो उसमें जो एंटीजन होगा वो बी होगा और इसमें एंटीबॉडी ए होगी। उसी के साथ ए बी जो देखा हमने, ए तथा बी दोनों उसमें एंटीजन होते हैं और एंटीबॉडी नहीं होती है। अगला जो ब्लड ग्रुप है ओ, उसमें हमने एंटीजन कोई भी नहीं होता है और उसमें एंटीबॉडी होती है ए ओ बी, ठीक है। ओ को हम यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं और उसी के साथ हमने देखा ए बी को यूनिवर्सल रेसिपिएंट बोलते हैं, सर्वग्राही रक्त समूह, और ओ को बोलेंगे सर्वदाता रक्त समूह, क्योंकि इसमें क्या नहीं उपस्थित होता है, इसमें एंटीजन नहीं उपस्थित होता है और ए बी में एंटीबॉडी नहीं उपस्थित होती है, इसी कारण वो सबसे ब्लड ले सकता है। और ओ में एंटीजन उपस्थित नहीं होता है, इसलिए वो सभी को रक्त दे सकता है, ठीक है। अभी हमने नॉर्मली पढ़े हैं ए बी और ओ, इनको प्लस माइनस करके नहीं देखा है क्योंकि ये होता है आरएच फैक्टर के कारण, ठीक है। तो जो आरएच फैक्टर है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो इसी के साथ आज मैं समाप्त करता हूँ, और हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और साथ ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारे वीडियो आप तक डायरेक्ट पहुँच सके। धन्यवाद।